दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल शालू पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और यहाँ पे ना सुबह सुबह मैं नहा ली थी और नहा वहा के पूजा वगैरह मेरा हो गया था। और नहा के मैं किचन में इसीलिए आई थी क्योंकि ये ब्लॉग कल का है और कल 2 अक्टूबर के दिन छुट्टी थी मेरे हस्बैंड की। वैसे सबकी छुट्टी थी कल, तो ये छुट्टी के दिन का ब्लॉग है। तो सबसे पहले मैंने नहा लिया था इसीलिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम छुट्टी के दिन अगर लेट काम करें ना, एक तो थोड़ा सा जगने में भी लेट हो जाता है। उसके बाद अगर बिना नहाए कुछ काम करें किचन का, तो फिर नहाने में पूजा करने में काफ़ी लेट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा पहले नहा लेते हैं, क्योंकि उस दिन खाने का कोई जल्दी नहीं रहता है। खाने का ये रहता है कि चलो जब बन जाएगा तब खा लेंगे या नाश्ता वगैरह कुछ कर लेते हैं। तो फिर सबसे पहले मैंने नहा लिया, पूजा वगैरह कर लिया, फिर मैं किचन में आ गई थी। और यहाँ पे चावल मैंने रख दिया था और चावल और सब्ज़ी मुझे बनाना था। और यहाँ पे देख सकते हैं कैमरे जो है वो काफ़ी हिल रहा था। तो वो इसीलिए हिल रहा था क्योंकि पीहू जो है ना, मैं फ़ोन को फ्रिज पे रखी थी और वो बार बार फ्रिज हिला रही थी, पर मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। जब मैंने वीडियो एडिट करा तब मुझे पता लगा कि वो बार बार फ़ोन को हिला रही थी, क्योंकि वो गुस्सा होकर खड़ी थी मेरे बगल में। तो मुझे ये मतलब इतना था कि हाँ, वो गुस्सा होकर खड़ी है, पर बार बार फ्रिज हिला रही थी, ये चीज़ मुझे पता नहीं लगा। और यहाँ पे भिंडी जो है ना, जब हमारा गैस ख़त्म हुआ था उसी दिन मैंने भिंडी काट के रख दिया था, तो वो भिंडी ऐसे ही रह गया था। उसके बाद मैंने सोचा पहले उसको मैं हटा देती हूँ बना के उसका भुजिया, और उसके बाद सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, क्योंकि चावल सब्ज़ी ही बनाना था। तो ये ब्लॉग कल का है और आज है नवरात्रि। तो नवरात्रि के दिन तो हमारा फास्ट है, तो इसीलिए ये जो है ना कल का ब्लॉग है। तो ये और यहाँ पे भुजिया मैं रख दी थी कढ़ाई में बनने के लिए, और हस्बैंड की छुट्टी थी तो फिर वो लोग नहाए वगैरह नहीं थे, क्योंकि क्या होता है ना कि लेट सो के जगते हैं और लेट जगने के बाद सारा काम लेट ही होता है उनका। तो मैं क्या करी हूँ, मैं अपना कुछ लाइफ में चेंज करी हूँ। पहले मैं भी जगती थी, उसके बाद लग जाती थी खाना बनाने में, पर ऐसे मुझे लगता है ना कि काफ़ी लेट हो जाता है, तो इसीलिए जगते ही। और उनका एक वो है कि वो सुबह सुबह जगते ही अगर चाहूँ कि नहा ले और नाश्ता कर ले तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो बस एक बार खाना ही खाते हैं। हम कितना हो बोले कि आप कुछ खा लो, पर नहीं खाएंगे वो, क्योंकि ऑफ़िस में एक बार वो खाना ही खाते हैं। और फिर ये होता है ना कि जो ये जिनका एक बार खाने का रूटीन हो जाता है ना, वो बार बार कुछ खाना नहीं खा पाते, कुछ नाश्ता वगैरह नहीं कर पाते। और साथ साथ चल रही थी मेरे किचन की सफाई, क्योंकि नवरात्रि है, नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो फिर उसमें कुछ चाहिए होता है सब कुछ। और धीरे धीरे नवरात्रि के बाद दीपावली भी आ जाएगा, तो फिर अब घर की सफाई में हम हाथ लगा देंगे। तो हमारा काम जो है ना वो धीरे धीरे चलता रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे सफाई करने में अकेले आदमी कितना कर पाएगा। तो जो किचन का टोकरी वगैरह था ना, जिसमें मैं प्याज लहसुन रखती थी, उसको मैंने अच्छे से धो दिया था। और ये टोकरी जो है ये टूट गया है, पर मैं जल्द ही इसको चेंज करने वाली हूँ। अभी मैं रखी हूँ, क्योंकि जैसे कुछ भी काटती हूँ ना तो इसमें रखती हूँ, ताकि हमारा जो भी छिलका वगैरह होता है ना वो इधर उधर ना फैले, किचन में गिरे ना, फैले ना, इसीलिए मैं इसको इसमें रख देती हूँ। और थोड़े बहुत चेंजेस मैंने किचन में करा है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। मैंने अपना दिमाग लगाया है, क्योंकि मेरा जो बर्तन स्टैंड मैंने नहीं लगा रखा है, बर्तन स्टैंड जो है वो लगाने का जगह नहीं है, तो इसीलिए मैंने नहीं लगा रखा है। टोकरी में मैं रखती हूँ बर्तन, तो इसमें जो छोटी छोटी कटोरियाँ आती हैं ना, वो गिलास कटोरियाँ वगैरह वो मिलती नहीं है, बार बार गुम हो जाती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दिमाग लगाया, और मेरा ये जो था ये रखा हुआ था, तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया कि यूज़ में आ जाएगा और कटोरी वगैरह भी मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है कि थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा देखने में। और यहाँ पे मेरा दाल जो था वो दाल नहीं बन रहा था, सॉरी, ये आलू मैंने रखा हुआ था बॉयल करने के लिए। और लौकी की सब्ज़ी में आलू डाल के मैं बनाऊँगी। और उसके बाद से मैं लग गई थी प्याज और आलू को अलग अलग करने, क्योंकि मेरे पास 2 टोकरी है
ऑलरेडी, तो मैंने सोचा कि चलो दोनों को अलग अलग रखती हूँ। का क्या होता है ना कि प्याज दब जाता है, और प्याज इतना महंगा है ना कि जब दब जाता है तो वो पूरा अजीब सा हो जाता है, सड़ सा जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो दोनों को साफ़ करके आलू प्याज अलग अलग कर लेते हैं। तो इसी थोड़े बहुत ऑर्गेनाइज़र मैं कर रही हूँ, अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करने का सोच रही हूँ। थोड़े बहुत सामान है जो मैं हटाऊँगी किचन से, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और ये सब साफ़ सफाई करूँगी मैं। तो ये मैं लग गई थी आलू प्याज को अलग करने में। ये बड़ी वाली टोकरी मैं लेके आई थी, तो इसमें दोनों मैं साथ में ही रखती थी, तो वो दब जाता था। और जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ना, तो पीहू मेरे साथ ही रहती है, और वो एकदम से मेरे पास ही खड़ी रहेगी, पापा का कंप्लेन करते रहेगी। तो ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी नए देख रहे हैं ना वो सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। ये हमारा डेली रूटीन का ब्लॉग है। तो ये इतना ही है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।